भैया आप बस चुप रहना। अरे तू इतनी घबराई हुई क्यों है? कोई बात हुई है क्या? भैया सब कुछ पता चल जाएगा आपको, आप बस चुप रहिएगा। भाभी आप आ गई? दिख नहीं रहा तुझे आ गई? आंखें फूट गई हैं क्या तेरी? अब बैठी बैठी शक्ल क्या देख रही है मेरी? इतना तो पता होगा ना, बाहर से जब कोई आता है तो उसे एक गिलास पानी दिया जाता है। जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। अभी लाती हूँ भाभी। जल्दी जा। भाभी पानी। घर का सारा काम हो गया? हाँ भाभी सारा काम कर दिया मैंने घर का। खाने में क्या बनाया? वही आपने जो बोला था बनाने के लिए, छोले चावल। मैं ले आऊँ? नहीं, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ, मुझे भूख नहीं है। भाभी अगर आपको बाहर से ही खाना खाना था तो आप बता देती। अब इतना सारा खाना बना है, सारा खाना वेस्ट हो जाएगा, मुझे फेंकना पड़ेगा। क्यों? राशन तेरे पैसों का आता है क्या, जो तुझे इतनी चिंता हो रही है कि राशन खराब हो जाएगा? बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज मैं। एक काम कर, मेरे पैर दबा दे। भाभी मैं तुझे बोले तो तू ही दबाएगी ना, चुपचाप से पैर दबा मेरे। हाथों में जान नहीं है क्या तेरे? जोर से दबा। छोड़। एक काम बोला है ढंग से, वो भी नहीं होता है। जुबान खोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नहीं तो पता है ना तुझे तेरे साथ क्या होगा। बिल्कुल चुप रहियो। हेलो। क्या कर रही हो काजल? कुछ नहीं, बस अभी ऑफिस से आई थी, घर का सारा काम करके बस बैठी ही हूँ अभी। और छोटी कहाँ है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं उसके लिए फ्रूट्स लेकर आई थी तो बस वो वही खा रही थी। ठीक है। भाभी आपने भैया से झूठ क्यों बोला कि सारे घर का काम आप करती हो? घर का काम तो आप सारा मुझसे करवाती हो ना, खुद तो कुछ भी नहीं करती हो। हाँ तो सच बता देती तेरे भाई को कि घर का सारा काम तू करती है और मैं आराम से बैठती हूँ। भाभी अगर आप भैया को सारा सच नहीं बताओगी ना तो मैं बता दूंगी। अच्छा, तू बताएगी? लगता है तुझे इस घर में नहीं रहना है। भाभी सच बताऊं तो आप इस घर में रहने लायक नहीं हो। भैया के सामने तो इतनी अच्छी बनती हो, इतनी भोली बनती हो, मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव करती हो, लेकिन भैया के पीठ पीछे मुझसे पैर दबाती हो, मुझे मारती हो, गलत गलत बोलती हो। देख, कान खोल के मेरी बात सुन। अगर तुझे इस घर में रहना है ना तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, और अगर तूने ज्यादा चूचपड़ करी ना तो तुझे मैं इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। समझ में आई तुझे? आने दो भैया को, आज तो मैं उन्हें सारा सच बता के रहूंगी कि आप मेरे साथ कितनी बदतमीजी से बात करती है, कैसा बर्ताव करती है। तेरी इतनी हिम्मत, तू सब सच बताएगी अपने भैया को? हाँ। चल तू भाभी निकल यहाँ से। जब से तेरे माँ बाप मरे हैं तब से अपने भाई पर बोझ बनकर बैठी हुई है। अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी शर्म हो ना तो वापस मुड़कर मत आइयो यहाँ पर, समझी तू? निकल अभी यहाँ से, चल निकल। तो फिर से अंदर आ गई? तेरे बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तेरी ज्योति, कहाँ चली गई थी तू बिना बताए? तुझे पता है मुझे कितनी चिंता हो गई थी तेरी। कम से कम बाहर जाए तो बताकर तो जाया कर मुझे। वैसे काजल, तुम्हें तो मुंबई में होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुंबई? क्यों? तुम एक्टिंग जो इतनी अच्छी कर लेती हो, देखो ना तुमने एकदम से कैरेक्टर कैसे स्विच कर लिया। सनी, मैं कुछ समझी नहीं। लेकिन मैं सब समझ गया हूँ। मेरे सामने इतना अच्छा बनने की कोशिश करती हो, मेरी बहन से इतना प्यार करती हो, उसका ख्याल रखती हो, उसके सारे काम करती हो, लेकिन मेरे पीठ पीछे जैसे मैं ऑफिस गया यहाँ से अपने रंग दिखाने शुरू कर देती हो।
मेरी बहन से तुम पैर दबाती हो, घर के सारे काम करवाती हो और मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश करती हो, है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ही करती हूँ घर के सारे काम तो। बस करिए भाभी, कितना झूठ बोलेंगी आप। मैंने भैया को सब कुछ बता दिया है कि आप मेरे साथ कितना अत्याचार करती हैं, सारे घर का काम मुझसे करवाती हैं, मुझे पढ़ने नहीं देती हैं, और भैया को बताने के लिए जब जाती हूँ तब धमकी देती हैं कि घर से बाहर निकाल देंगी। पर मैंने भैया को सब कुछ बता दिया। अब ना आपका झूठ नहीं चलने वाला। ऐसा कुछ भी नहीं है सनी, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो मैंने बस ज्योति से थोड़ी हेल्प ले ली थी बस। चुप करो, कोई बकवास नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। और एक बात बताओ, अगर तुम्हारे माँ बाप नहीं होते और तुम अपने भाई के घर पे रहती तो क्या तुम्हारा भाई भी तुम्हें बोझ समझता? क्या बोझ होती तुम उस पर? फिर मेरी बहन मुझ पर बोझ कैसे हो सकती है? तुमने मेरी बहन को बोझ कैसे समझ लिया? और अगर तुम मेरी बहन के साथ नहीं रह सकती तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अपना बैग पैक करो और जाओ मेरे घर से। नहीं सनी प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी? तो ये बात तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी ना, जब तुमने मेरी बहन को घर से निकाला था, उस पर अत्याचार करती थी, यहाँ तक कि तुमने उसकी पढ़ाई भी रोक दी। तब तो तुमने नहीं सोचा कि जब मुझे पता चलेगा तो मैं भी तुम्हें इस घर से निकाल सकता हूँ। निकलो अब यहाँ से। नहीं सनी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मैं आगे से ऐसे कभी नहीं करूंगी। ज्योति प्लीज मुझे माफ कर दो। भैया रहने दीजिए, भाभी को घर से बाहर मत निकालिए। भाभी को ऐसे घर से बाहर निकालेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। रहने दीजिए, वैसे भी भाभी हमारे घर की लक्ष्मी है। लेकिन ज्योति, मैं इसे कैसे माफ कर सकता हूँ? तुम भूल गई क्या ये तुम्हारे साथ कैसे बर्ताव करती है इस घर में? मैं इसे बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। और क्या गारंटी है इसकी कि तुम्हारे साथ फिर से ऐसा नहीं करेगी? नहीं भैया, अब तो आपको सब कुछ सच पता चल ही गया है। मुझे नहीं लगता फिर से भाभी ऐसा कुछ करेंगी। चल ठीक है, अगर तू कहती है तो मैं इसे माफ कर देता हूँ। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन ले, और दोबारा मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ ना इस घर में तो वो दिन इस घर में तेरे लिए आखिरी होगा। आई बात समझ में? चल जा अपने कमरे। और ज्योति, तू, तेरे साथ इस घर में इतना कुछ हो रहा था और तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? भैया भाभी मुझे धमकी देती थी, घर से बाहर निकाल देंगी।